इस पर चर्चा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें। छत्तीसगढ़ से है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर शराब घोटाला मामले पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को, चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई के घर से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पीएमएलए के तहत ईडी ने गिरफ्तारी की है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी है, अब तक हम साझा कर रहे हैं। भिलाई के घर से ईडी ने चैतन्य बघेल को अब गिरफ्तार कर लिया है। पीएमएलए के तहत ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल, हालांकि इससे पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकानों पर भी ईडी की रेड और ईडी की छापेमारी देखी गई थी, लेकिन उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब सत्र शुरू होने वाला है, तो जब से सत्र शुरू होता है उससे ठीक पहले मेरे घर पर ईडी की टीम को भेज दिया जाता है छापेमारी के लिए, और बेवजह का जो समय की बर्बादी है वो की जाती है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं और हम लड़ते रहेंगे इसके खिलाफ। अब चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और ईडी की टीम जो है वो चैतन्य बघेल को अपने साथ लेकर रवाना भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए, भूपेश बघेल जो है वो ईडी के रडार पर है, लेकिन पूरा मामला क्या है वो भी जान लेना बेहद जरूरी है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का मामला है। 2019 से लेकर 2023 के बीच, इन सालों के बीच शराब घोटाला हुआ और 3,200 करोड़ के घोटाले का अनुमान है। अलग अलग तरीके से अवैध कमाई के आरोप हैं। तो शराब की खरीदारी पर भी डिस्टिलर्स से प्रति केस कमीशन लिया गया है। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम द्वारा ये शराब खरीदी जाती थी और सरकारी दुकानों से बिना रिकॉर्ड देशी शराब बेच दी जाती थी, जिसका आरोप है। देशी शराब की बिक्री से सरकार को 1 रुपया हासिल नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं मिला। कच्ची शराब का सारा पैसा सिंडिकेट की जेब में गया। लाइसेंस धारकों से भी मोटी रकम वसूली जाती थी, ऐसी जानकारी है और इसी तरह के आरोप हैं। 205 करोड़ की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है ईडी अब तक इस पूरे मामले पर, और इस पूरे मसले में अब तक 22 अधिकारी सस्पेंड भी हो चुके हैं। लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल भी जांच एजेंसी की रडार पर है और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी ने शिकंजा भूपेश बघेल पर कस दिया। और न केवल भूपेश बघेल बल्कि उनके बेटे चैतन्य बघेल पर भी अब ईडी की जो रडार है वो देखी गई है। बेटे चैतन्य बघेल की भी गिरफ्तारी हुई है इसी पूरे मामले को लेकर। कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। भाई 81 लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश बोल सके। ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है वही बताएंगे, परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। अब राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी क्या ईडी? नहीं आई थी भाई, नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती। तो देखिए, पीएमएलए के तहत दरअसल ईडी ने ये गिरफ्तारी की है और ईडी ने चैतन्य बघेल को अब गिरफ्तार कर अपने साथ वो लेकर गई है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने लगातार एक्शन लिया है। इससे पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी ईडी की जो रडार है वो देखने को मिली थी। हालांकि आपको बताएं कि इससे पहले भी लगातार भूपेश बघेल जो है वो ये आरोप लगाते हुए आए कि जांच एजेंसियों का जो गलत इस्तेमाल है वो किया जा रहा है और केंद्र के साथ मिलकर ये पूरी साजिश और षड्यंत्र जो है वो विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है।
फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।